7 अक्टूबर 2023 की सुबह एक भयानक सन्नाटा था। फिर अचानक हमास ने इजराइल पर एक बड़े पैमाने पर समन्वित हमला शुरू किया। यह हमला एक विश्वासघात था, एक पवित्र दिन पर जब लोग शांति की उम्मीद कर रहे थे। हमला स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 6:30 बजे शुरू हुआ, जो यहूदी त्योहार से मचात तोरा और शब्बत के साथ मेल खाता था। सोचिए, एक ऐसा दिन जब परिवार एक साथ होते हैं, प्रार्थना करते हैं और हंसते हैं, उस दिन को आतंक में बदल दिया गया। ऑपरेशन के पहले चरण में गाजा पट्टी से दक्षिणी और मध्य इजराइल में रॉकेटों की बौछार शामिल थी। आसमान में मौत की बारिश हुई। मासूमों पर बिना किसी चेतावनी के रॉकेट दागे गए। कुछ ही घंटों में एशकेलोन, सदीरोट, अशदोद, तेल अवीव और यरूशलेम जैसे नागरिक क्षेत्रों को लक्षित करते हुए 2000 से अधिक रॉकेट दागे गए। कल्पना कीजिए, अपने घर में बैठे हैं और अचानक हर तरफ विस्फोट की आवाजें। डर और भ्रम का माहौल था। रॉकेटों की मात्रा ने संक्षेप में इजराइल के आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली को भी मात दे दी। सुरक्षा की दीवार भी उस दिन टूट गई। एक असहनीय डर ने लोगों को घेर लिया। इसी समय हमास के लड़ाकों ने कई बिंदुओं पर गाजा और इजराइल के बीच की सीमा को तोड़ दिया। ये सीमा उल्लंघन विस्फोटकों, बुलडोजरों और सीमा बाढ़ के कुछ हिस्सों को नष्ट करने के लिए अन्य उपकरणों का उपयोग करके किया गया था। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह एक क्रूर घुसपैठ थी। सशस्त्र आतंकवादी पैदल, वाहन, मोटरबाइक और यहां तक कि संचालित पैराग्लाइडर द्वारा इजरायली क्षेत्र में प्रवेश कर गए। वे आए विनाश और पीड़ा लेकर। जमीनी घुसपैठ जल्दी ही गाजा सीमा के पास कई इजरायली समुदायों में फैल गई, जिसमें सदीरोट, नेत्रिव हासरा, निरोज, बेरी, कफर अजा और अन्य शहर शामिल थे। इन शहरों में आतंकवादियों ने घरों, नागरिक वाहनों और सार्वजनिक स्थानों पर हमला किया। सोचिए, अपने ही घर में सुरक्षित न होना, अपने ही शहर में डर के साए में जीना। किबुत्ज रीम के पास सुपनोवा संगीत समारोह में सबसे घातक घटनाओं में से एक हुई, जहां सैकड़ों नागरिक एकत्र हुए थे। खुशी का पल, संगीत और नृत्य का पल नरसंहार में बदल गया। हमास के बंदूकधारी आए और उपस्थित लोगों पर गोलियां चलाईं, जिसके परिणामस्वरूप 260 से अधिक लोगों की मौत हुई और अन्य का अपहरण कर लिया गया। कल्पना कीजिए, युवा लोग जीवन से भरपूर पल भर में मौत के शिकार हो गए। कुल मिलाकर हमले के दौरान नागरिकों, पुलिस और सैनिकों सहित 1200 से अधिक इजरायली मारे गए। हर एक मौत एक अपूरणीय क्षति थी। दर्जनों समुदाय प्रभावित हुए। हर एक समुदाय गहरे सदमे में था। महिलाओं, बच्चों, बुजुर्ग व्यक्तियों और विदेशी नागरिकों सहित 200 से अधिक बंधकों को गाजा ले जाया गया। वे मासूम लोग आतंक के शिकार बने, उनके परिवारों से छीन लिए गए। हमले के जवाब में इजरायली सरकार ने आपातकाल की स्थिति घोषित की और आधिकारिक तौर पर हमास के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। एक राष्ट्र जो अपने प्रियजनों को खो चुका था, न्याय की मांग कर रहा था। इजरायल रक्षा बलों (IDF) ने गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू किए, सैकड़ों हजारों आरक्षित सैनिकों को जुटाया और एक जमीनी अभियान की तैयारी शुरू की। यह एक राष्ट्र का दर्द था जो अपनी रक्षा के लिए उठ खड़ा हुआ। 7 अक्टूबर की घटनाओं ने हमास की स्थापना के बाद से इजराइल और हमास के बीच सबसे घातक और सबसे जटिल सैन्य वृद्धि की शुरुआत को चिन्हित किया। यह एक गहरा घाव था, एक ऐसा घाव जो पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। ये दशकों में इजरायली क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण उल्लंघन और इजरायली नागरिकों पर सबसे घातक हमला था। यह एक राष्ट्रीय त्रासदी थी, एक ऐसी त्रासदी जिसने एक राष्ट्र को झकझोर कर रख दिया।